ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, आज थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, परंतु आइए तुरंत शुरुआत कर देते हैं। आज हम सप्ताह नंबर 41 वीक नंबर 41 करने जा रहे हैं। और 41वें सप्ताह में जैसे हर बार हम करते हैं, पहले श्री नामामृत, फिर श्री वो आध्यात्मिक उन्नति जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्ययन करेंगे। तथापि हम उसके पश्चात प्रचार ही सार है वाला हिस्सा करेंगे, जिसके अंदर हम प्रचार के महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए तुरंत शुरुआत करते हैं। मैं श्री नामामृत का पठन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है सोए हुए बद्ध जीव की आध्यात्मिक चेतना महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि से पुनर्जीवित की जा सकती है। तो शीर्षक पर हमेशा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसमें ही पूरी चर्चा का सार कई बार समाहित होता है। और प्रभुपाद जी के इस हमारे इस बार के श्री नामामृत का जो अध्ययन है, उसका मूल विषय है सोए हुए बद्ध जीव। तो बद्ध जीव अर्थात जो इस भौतिक संसार में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, जिस शरीर में है, चाहे मनुष्य में हो चाहे किसी भी शरीर में, हम सब बद्ध जीव हैं। बद्ध का अर्थ है बंधे हुए, बद्ध का अर्थ है बंधे हुए। हम सब बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं, और माया के पाश में सब बद्ध हैं, माया द्वारा बंधे हुए हैं, और कली के प्रभाव के अंतर्गत है। माया द्वारा हम अपने मूल स्वभाव को भूल गए हैं और स्वतंत्र नहीं है। सबसे मुख्य बात, बद्ध का अर्थ है बंधे हुए, बंधे हुए का अर्थ है जो स्वतंत्र नहीं। तो
आप कहेंगे हम कैसे स्वतंत्र नहीं है, हम 1947 में 1947 में तो हम स्वतंत्र हो गए थे, ऐसी क्या बात है, हम तो अ, हम इंडिपेंडेंट है। तो हो सकता है आपका देश स्वतंत्र हो सकता है, परंतु आप और हम कभी न स्वतंत्र थे, न है, और न कभी हो सकते हैं जब तक कि हम भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर ना हो। आप अपने जीवन को देखिए, किसी न किसी के ऊपर, किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी व्यक्ति पर सतत, निरंतर, हमेशा, चौबीसों घंटा आप निर्भर हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करिए कि जब आप प्रकट हुए धरती पर तो अपनी माता पर, फिर पिता पर, फिर परिजनों पर, पड़ोसियों पर, मित्रों पर, इस देश की सरकार पर, सब पर, और हर वस्तु पर, ये वस्तु वो वस्तु, सब पर आप निर्भर हैं। कभी भी हम संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। केवल एक व्यक्ति, मात्र एक ही व्यक्ति संपूर्ण 100% स्वतंत्र है, और वे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से, हर प्रकार से संपूर्ण स्वतंत्र हैं। तो आप अब ये सोचेंगे कि तो फिर हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? तो हम स्वतंत्र तो वैसे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का स्वभाव ही परतंत्र, भगवान पर आधार रखना है। परंतु फिर भी एक प्रकार से हम भौतिक जगत से, माया से, और ये भौतिक संसार की हर वस्तु से और हर व्यक्ति से स्वतंत्र हो सकते हैं, अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं। तो फिर भी इस शीर्षक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सोए हुए बद्ध जीव। बद्ध जीव का अर्थ है कि जो स्वतंत्र नहीं है। अब ये सोए हुए क्यों? काफी लोग जगे हुए हैं, आप सब जगे हुए हैं, मैं जगा हुआ हूँ, तो फिर क्यों सोए हुए? तो सोए हुए इस प्रकार कि जो अपनी जो सोया हुआ व्यक्ति है, वो स्वप्न में अपने आप को कुछ भी देखता है। कभी देखता है कि मैं जंगल में हूँ, सामने शेर खड़ा है। कभी देखता है कि मैं स्वयं ही एक कुछ पशु हूँ, या मैं ये हूँ वो, कुछ भी देख सकता है। और उसका मूल जो वास्तविकता है वो है कि वो सोया हुआ है, वो पशु नहीं है, न जंगल में है, परंतु वो ऐसा स्वप्न में देख रहा है। तो उसी प्रकार हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारी मूल स्वाभाविक परिस्थिति है, हमारा हमारी जो मूल पहचान है, वो हम भूल चुके हैं और हम सो गए हैं, सोए हुए हैं, अपनी वास्तविक चेतना को भूले हैं, इसलिए सोए। तो सोए हुए बद्ध जीव की आध्यात्मिक चेतना महामंत्र के आध्यात्मिक ध्वनि से पुनर्जीवित की जा सकती है। तो संक्षिप्त में कहें तो हम जो बद्ध जीव सोए हैं, हमको जगाने के लिए महामंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है, और बहुत अच्छी तरह से ये पूरे विषय को प्रभुपाद जी डेवलप करते हैं। आज बहुत आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा लंबा है परंतु अच्छा लगेगा। तो आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है। प्रभुपाद जी अब स्पष्ट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक अस्तित्व अर्थात कि मैं आत्मा हूँ, आप सब वास्तव में आत्मा है, हमने सब ने इस शरीर को पहन रखा है। कब तक? जब तक हमारे कर्मों का जो भी लेन देन है वो पूरा नहीं होता, तब तक। तो कभी आप देखते हैं कि कुछ शिशु, बच्चे माँ के गर्भ में ही मृत्यु प्राप्त करते हैं। कुछ जन्म लेते ही कुछ दिनों में मृत्यु हो जाती है। कुछ 5, 10, 15, 20 साल रहकर चले जाते हैं।
और कुछ 80 90 कोई 100 साल तक जी जाता है। तो सबके अलग अलग कर्मों के अनुसार, उनके लेन देन के अनुसार वे जीवित रहते हैं। तो हमारी आयु, आजीविका जो है, क्षमा कीजिए, आयु जो है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। इस शरीर की आयु हमारी, अर्थात मेरी तो क्या आयु है, मैं अजन्मा हूँ, जैसे कि भगवान बताते हैं, अजो अपि नित्यम शाश्वतोयम पुराणो। तो अ, हम तो अजन्मा है, हमारा कोई जन्म नहीं है और ना हमारी मृत्यु है। हम तो हमेशा है, भगवान भी हमेशा है। तो हम तो केवल शरीर बदल रहे, लेकिन ये शरीर की आयु मेरे कर्मों के आधार पर निश्चित हुई है। परंतु हम सोए हुए क्यों हैं? क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ लोगों को घंटी बजना आरंभ हुआ, अरे ये क्या सुन रहा हूं मैं, अरे मैं तो सोच रहा था मैं शरीर हूँ, अरे ये क्या हो गया, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घंटियां बज रही है, तो समझना चाहिए कि हाँ, हम अभी थोड़े जाग रहे हैं इस वाक्य को सुनकर। अर्थात कि हम देह आत्म बुद्धि में जीवित हैं। देहात्म बुद्धि अर्थात मैं ये शरीर हूँ, उसी बुद्धि से जीवित है, और इसीलिए बहुत सारी तकलीफ भोगते हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ देते हैं, और दुख ही दुख, दुख ही दुख आता है जीवन। परंतु जब ये देहात्म बुद्धि समाप्त होती है, ये जान जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर मैं एक आत्मा हूँ, इसने शरीर को धारण किया है केवल अपने कर्म बंधन के लिए। और जब जिसके साथ मेरा ऋणानुबंध, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, तो इन सभी रिश्तेदारों को छोड़कर मैं एक क्षण भी इंतजार किए बिना प्रस्थान कर जाऊंगा। वैसे ही ये सारे रिश्तेदार मित्र भी जब इनका लेखा जोखा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, तो ये भी मुझे इसी प्रकार छोड़ करके चले जाएंगे, ये निश्चित है। तो तात्पर्य क्या है कि हमें इस बात की जागृति होनी चाहिए कि ये जो मेरे अपने हैं, वो सब मेरे अपने केवल इस जन्म में कुछ समय के लिए है। इनका कर्म अलग, मेरा कर्म अलग। इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि कुछ घास के तिनके, घास काट करके यदि पानी में उसको ऐसे बिखेर दो, और फिर पानी बह रहा है, फिर कहीं पर कुछ तिनके अपने आप एक साथ हो जाते हैं, फिर थोड़ा पानी का बहाव आता है, फिर वो तिनके अलग अलग हो जाते हैं, फिर कहीं और वापस जुड़ जाते हैं, फिर अलग अलग बहने लगते हैं। तो तात्पर्य क्या है, उस उन घास के तिनकों के समान हम सब जीव आत्मा अपने अपने कर्मों के बहाव में जब जब भी आवश्यकता पड़ती है, तो एक दूसरे के साथ किसी न किसी रोल में हम आते हैं। क्या रोल में? कभी किसी का पति, कभी कोई पत्नी, कभी कोई बच्चा, कभी माता, कभी, और ये रोल बदल भी सकते हैं। आज जो भाई है वो कल पिता बन सकता है, कल आज जो मेरा बेटा है, कल वो मेरा बाप बन सकता है। वो कुछ भी रोल चेंज हो सकता है। और रोल कैसे चेंज होता है? वो रोल चेंज होता है कर्मों के अनुसार। तो यदि इस बात का एहसास, इस बात का साक्षात्कार हो, तो दुख नहीं होता है। किसी के मृत्यु पर, किसी के जन्म पर, किसी के रोग होने पर, बुढ़ापा आने पर, तकलीफ होने पर दुख कम होता है या नहीं होता है। और यही सत्य है। और इससे बड़ा सत्य ये है, इससे बड़ा सत्य कि हम ठाकुर जी के, भगवान के सेवक हैं।
हमारा नित्य संबंध भगवान के साथ है, हम उनके नित्य दास हैं, और हमारा अंतिम ध्येय है कि हमें भगवान की सेवा में वापस प्रविष्ट होना है, उनकी सेवा में स्थिर होना है, और इन सब संबंधों को धीरे 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 छोड़ देना है। हाँ, अपने धर्म से नहीं अभिमुख होना, अर्थात कि आपके परिवार में जो है, यदि किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो उन्हें नहीं ये कहना अरे तुम तो आत्मा हो, तुमको क्या कष्ट, तुम्हारे शरीर को कष्ट हो रहा है, पड़े रहो लेटे रहो, उसमें क्या है। ऐसे नहीं, आपका जो धर्म है, फर्ज है, उसे उसे निभाना है, परंतु हृदय में जो संवेदना है, वेदना, या जो मोह है, मोह, उसको तोड़ना है इस ज्ञान से। अब तोड़ना क्या है, जिसने इस ये सब चर्चा को बहुत ध्यान से सुना है, स्वाभाविक है कि उनके अंतःकरण में एक हल्कापन महसूस होने लगा होगा, और उन्हें ये ध्यान में आने लगा होगा कि हाँ, ये इतनी हाय हाय क्यों कर रहे हैं भाई, कहीं शरीर बदल गए, कहीं रिश्तेदार बदल गए, कहीं मित्र बदल गए, और अब क्या आगे कौन सा शरीर लेना है, मुझे उसकी चिंता करनी है। तो अब आप उसके लिए प्रयत्न करिए, आगे के शरीर में क्या होगा, कौन सा शरीर लेना या शरीर लेना ही नहीं, ठाकुर जी के पास जाना, वो सब संभव है इसी जन्म में। तो आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है, जबकि शरीर शाश्वत नहीं है। ऐसा कहा गया है कि आध्यात्मिक वातावरण अव्यक्त और अप्रत्यक्ष है। आध्यात्मिक वातावरण, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात वो हमारे सामने नहीं है, हमारी इन चमड़ी की आंखों के सामने आध्यात्मिक जगत नहीं है, सत्य है, हम नहीं देख सकते। और अप्रत्यक्ष है, मतलब क्या चल रहा है वो हमें समझ नहीं आता आध्यात्मिक जगत। तो उसका अर्थ ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत ही नहीं है। केवल पशु ही ऐसे सोचते हैं कि मुझे जो दिखता है वही सत्य है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जानता है कि जो दिखता नहीं है वो भी सत्य हो सकता है, और इसीलिए प्रयत्न करता है अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए। तो ये हमारे लिए प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, हम कैसे ये आध्यात्मिक जगत को देख सकते हैं, कैसे देखना नहीं चाहेंगे आप कि वास्तव में आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान कैसे दिखते हैं, आत्मा कैसी दिखती है, सूक्ष्म शरीर कैसे होते हैं, वैकुंठ कैसा है, गोलोक वृंदावन धाम कैसा है, ये सब देखने की इच्छा जागृत करनी होगी हमें, हृदय में वो इच्छा जागृत करनी होगी। और जिनकी इच्छा है वो ये प्रश्न पूछेंगे, तो हमारे लिए प्रत्यक्ष ये कैसे हो सकता है। तो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करना ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। तो हम जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में, तो हमारा ध्येय ही वही है कि हम सब इन चर्चाओं के द्वारा, भगवत गीता के स्टडी के द्वारा, ये सबसे हम यही स्पष्ट करेंगे कि अप्रत्यक्ष जगत क्या है, प्रत्यक्ष जगत क्या है, और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। यही तो ये प्रक्रिया है। जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण के अनुसार, ये श्लोक है पद्म पुराण का, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसे रूप गोस्वामी लिखते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ स्वयं एव स्फुरत्यद। तो पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर
एक एक श्लोक के शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी भौतिकता से दूषित आंखों से कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं समझ सकता है। सिर्फ जब वह आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा से संतृप्त हो जाता है, तभी भगवान के आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण और लीलाएं उसके समक्ष स्वयं स्फुरित होती है। तो अतः इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि, तो श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, उनका धाम, जो कुछ भी भगवान का है वो सब कुछ भगवान, भगवान का नाम, उनका रूप, गुण, उनकी लीलाएं, उनका जो धाम है इत्यादि, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रियों द्वारा हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन के नहीं समझ सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं, हम नहीं उसे महसूस कर सकते इन इंद्रियों के द्वारा। चमड़ी की बनी हुई इन इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम, गुण, लीला आदि को नहीं समझ सकते। तो कैसे समझ सकते हैं? पद्म पुराण में कहा, सेवो सेवोन्मुखे सेवा उन्मुखे ही जिह्वा दो। तो सेवा किससे शुरू करेंगे? सेवा मुख, मुख से। मुख में सबसे पहले क्या? जिह्वा आदौ। तो जिह्वा आदि से जब आप सेवा आरंभ करेंगे, अर्थात कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप की सेवा जिह्वा से आरंभ करेंगे, तब से वो धीरे धीरे स्वयं एव स्फुरत्यतः, स्वयं एव स्फुरत्यतः का अर्थ है धीरे धीरे वो स्वयं ही आपके सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। फॉर्मूला बहुत सरल है। अगर आध्यात्मिक जगत को देखना है, यदि भगवान को देखना है, उनका साक्षात्कार करना है, तो सेवा करनी होगी भगवान की। कैसे सेवा करेंगे? जिह्वा से शुरुआत करके, भगवान का नाम ले करके, उनके नाम का जप और कीर्तन करके, उनके गुण गान करके, अर्थात भागवत भगवत गीता पढ़ के, दूसरों को सुना के, स्वयं सुन के, कानों से श्रवण करके, और भगवान के दर्शन आंखों से करके, और नाक से भगवान के चरणों में अर्पित फूल और तुलसी की सुगंध लेकर के, पैरों से तीर्थ यात्राएं जैसे वृंदावन धाम आदि की यात्राएं करके, अपने हाथों से भगवान के विग्रह श्री मूर्ति की सेवा करके, और मंदिर मार्जन आदि करके, उनके मंदिर की सफाई आदि करके, अन्य प्रकार की भगवान की सेवाओं में अपने आप को लगा करके, अपनी एक एक इंद्रिय को, जिह्वा को उनके गुणगान करने तथा उनको अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके, ये सब सेवाएं हैं। ये सब सेवाएं करते 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 सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ, जिह्वा आदि सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते 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 स्वयं एव स्फुरत्यतः, धीरे 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 सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो कोई भी कृष्ण को कुंठित भक्ति इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते। क्षमा कीजिए, यहाँ कुछ भूल है। हाँ, कोई भी कृष्ण को कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकता, लेकिन वे अपने अपने आप को अपने भक्तों के समक्ष उनकी प्रेममय सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट करते हैं। तो जब भक्त सेवा करते हैं भगवान की, सबसे पहले नाम जप और कीर्तन, और इसलिए जिह्वा आदौ कहा, पहली सेवा जिह्वा से।
सबसे प्रमुख सेवा जिह्वा से। तो जब सेवा आरंभ करता है भक्त, तो भगवान उससे प्रसन्न होकर धीरे 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 उसको स्वयं ही दर्शन दे देते हैं। ये उनकी इच्छा है। इस श्लोक में इंद्रिय ही का अर्थ है इंद्रियां। हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप अब बहुत गहरे अध्ययन में हम धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। आप काफी परिपक्व हो गए हैं सब लोग। 40 से अधिक सप्ताह से हम लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, विषय थोड़े थोड़े गहन होते जाएंगे, तो आपको नोट्स लिखने की आदत डालनी चाहिए। एक नोटबुक बनानी चाहिए सुंदर, पेन तैयार रखनी चाहिए, और जब ये लेक्चर हो रहा है तब आप नोट्स लिख सकते हैं, ताकि क्योंकि आप अपनी इस इंद्रियों को जानते हैं जिसमें मेमोरी, स्मरण शक्ति है। आप जानते हैं कि ये कितनी मजबूत है, सब कुछ याद रहता है और फिर सब कुछ कहाँ भूल जाते हैं समझ नहीं आता। तो इसीलिए लिख के रखने से आपको कभी भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। तो नोट्स लिखनी चाहिए। तो जैसे अब हम थोड़ा गहन विषय यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि हमारे पास कितनी कौन सी इंद्रियां हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां हैं, जिसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां 5 है। कौन सी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं? आंखें, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा। अच्छा, ये क्यों ज्ञान इंद्रियां हैं? जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कैसा ज्ञान? किसी भी प्रकार का ज्ञान। तो जैसे कि आंख, आंख से आप देखते ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं, हाँ अभी दिन है, नहीं अभी रात है, अभी बरसात हो रही है। तो ये ज्ञान आप आंख से प्राप्त कर रहे हैं। कान, सुन करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत आवाज है, ओ यहाँ देखो कितनी अच्छी शांति है, अरे देखो वो चिल्ला रहा है उसको कुछ तकलीफ हुई लगती है। तो ज्ञान आपको कान से मिल रहा है, ये ज्ञानेंद्रिय है। नाक, सूंघ के आप बता सकते हैं, अरे कुछ जल गया देखो जल्दी, अरे कुछ गैस चालू रह गया क्या, जल्दी जाओ। तो पता चलता है, हाँ। तो ये ज्ञान नाक से प्राप्त हुआ। जिह्वा, स्वाद लिया कि अरे आज तो नमक ही भूल गई, क्या किया तुमने, देखो बिल्कुल स्वाद नहीं है, नमक डालो। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? जिह्वा से। और त्वचा, तो किसी ने कुछ लगाया तो बोले, अरे इतना गर्म कैसे है, देखो देखो तुमको कोई टेम्परेचर है, कोरोना नहीं हो गया ना, टेस्ट करो। तो जो भी है, कितनी गर्मी हो रही है, एसी चालू करो। तो ज्ञान इंद्रिय चमड़ी भी है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां। जैसे वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रियां और गुदा। कर्म इंद्रियां, जिससे आप कर्म कर सकते हैं उसे कर्म इंद्रिय कहते हैं। जैसे वाणी, जैसे आप कुछ बोल करके कर्म कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। किसी को गाली दिया तो बुरा कर्म हो गया, किसी को बहुत अच्छी प्रशंसा की, भगवान की स्तुति की, तो बहुत अच्छा कर्म हुआ। तो ये कर्म इंद्रिय है वाणी। वाणी जो है, हाथ, आपके हाथ जो है, इससे आप अच्छा या बुरा कोई भी काम कर सकते हैं, तो ये कर्म इंद्रिय है। पैर, आप पैर से भी अच्छा बुरा कर्म कर सकते हैं, चल के तीर्थ यात्रा कर सकते हैं या फिर किसी को लात भी मार सकते हैं। तो ये अच्छा या बुरा कोई भी कर्म पैर से हो सकता है। इसी प्रकार जनेंद्रियां, जनेंद्रियों से आप इंद्रियों की तृप्ति करके भोग विलास कर सकते हैं, या फिर बहुत उत्तम भक्तों की उत्पत्ति करने के लिए जनेंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार
गुदा, जहाँ से जिसे मल द्वार कहते हैं, वो भी एक कर्मेंद्रिय मानी जाती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब मिलाकर कुल हुए 10। तो यह 10 इंद्रिय मन के अधीन है। ये 10 इंद्रियां मन के अधीन है, अंडर है, मन के गुलाम है ये 10 इंद्रियां। उन सब 10 इंद्रियों का राजा है मन। मन जैसा कहता है वैसे ये सारी इंद्रियां भागती है। और इंद्रियां बलवान है कि मन बलवान, मन बलवान है कि इंद्रियां बलवान, ये हमेशा चलता ही रहता है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा भगवत गीता में भगवान को कि कौन ज्यादा बलवान है, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इंद्रियां ज्यादा बलवान है कि मन। परंतु ये सारी इंद्रियों को चलाने वाला, संचालित करने वाला मन है, और इसलिए ये मन के अधीन है 10 इंद्रियां। इस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि इन भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण के नाम, गुण, रूप आदि को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कृष्ण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और वह परब्रह्म है। भगवान कृष्ण संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। हम दोनों हैं। हम दोनों क्यों हैं? हम भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। हम भौतिक क्यों हैं? हमारे पास शरीर है भौतिक, इसलिए हम भौतिक हैं, स्थूल शरीर है। और हम आध्यात्मिक है क्योंकि हमारा मूल स्वभाव, मैं तो एक आत्मा हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। परंतु भगवान केवल आध्यात्मिक है और परब्रह्म है, परब्रह्म परमेश्वर है। अतः उनके नाम, गुण और स्वरूप आदि भी आध्यात्मिक है। भौतिक बद्धता के कारण या भौतिक बंधन के कारण हम अभी यह नहीं समझ सकते कि क्या आध्यात्मिक है। देखा, जैसे हमारा मन पढ़ रहे हो प्रभुपाद जी, वैसे कह रहे हैं कि हम भौतिक बद्धता है हमारी, हम भौतिक बंधन में बंधे हैं, इसीलिए हम इतनी आसानी से ये शब्दों को भी नहीं समझ सकते क्या आध्यात्मिक है क्या भौतिक है। थोड़ा समय लगेगा, परंतु सेवा आरंभ कर दीजिए तो अपने आप स्वयं एवं स्फुरत्यद, अपने आप सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, भगवान ने कहा है। तो लेकिन यह अज्ञान हरे कृष्ण मंत्र के जप से दूर हो सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ये अज्ञान दूर हो सकता है। सेवोन मुखे ही जिह्वा दो। अगर अगर कोई व्यक्ति निंद्रा में है तो उसे ध्वनि के कंपन से जगाया जा सकता है। कोई सोया है तो आप एक थाली लीजिए और टंग 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 करिए, वो जागे, अरे क्या हुआ, कौन है, क्या है, तो जाग जाएगा सोया हुआ व्यक्ति। तो ध्वनि ध्वनि आवाज, साउंड, वाइब्रेशन, कंपन, उसका जो कंपन हुई उससे उठ गया हो। आप उसे ये कह सकते हैं कि उठो, यह उठने का समय है। अचेतन अवस्था में पड़े व्यक्ति को भी ध्वनि के कंपन द्वारा जगाया जा सकता है। कई बार कुछ लोग बेहोश होते हैं, उनको भी जोर से आवाज करने से उठ जाते हैं। इसी तरह से इस भौतिक बद्धता के कारण हमारी आध्यात्मिक चेतना भी वर्तमान में सोई अवस्था में है। हमारी चेतना, चेतना, चेतना शब्द महत्वपूर्ण है। चेतन शक्ति, चेतना, जागृति, एक सुप्त अवस्था है और एक चेतन अवस्था है। सुप्त मतलब सोया हुआ, चेतना मतलब मैं जाग रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो हमारी चेतना, आध्यात्मिक चेतना सो गई है। हमारी चेतना क्यों सो गई है? हम बद्ध हैं इसलिए। इसलिए हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ और बस गधे की तरह मजदूरी करो, खाओ पियो, बस शरीर को मेंटेन करो, अपने परिवार को मेंटेन करो, यही जीवन है।
हाँ, यही जीवन पशु भी जी रहा है, यही जीवन हमें भी जीना है। तो ये है आध्यात्मिक चेतना सोई हुई। जब आध्यात्मिक चेतना जागती है तो सोचता है, नहीं, रुको एक मिनट, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ करना होगा, और तब वो भक्ति में लग जाता है। तो ये है आध्यात्मिक चेतना जागृत होना। आशा है आप समझ पा रहे होंगे सब, जो मैं जिस प्रकार प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी तरह भौतिक बद्धता के कारण हमारी आध्यात्मिक चेतना वर्तमान में सोई अवस्था में है, लेकिन इसे हरे कृष्ण के आध्यात्मिक कंपन से पुनर्जीवित किया जा सकता है। अ, तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो इस कंपन, इस आवाज से हमारी चेतना जाग जाएगी। ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है कि जैसे थाली बजाने से सोया व्यक्ति जाग जाता है, उसी प्रकार जब हम अ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं तो हमारी चेतना जाग जाती है। ये विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन इसे हरे कृष्ण के आध्यात्मिक कंपन से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये योग की पूर्णता इस ग्रंथ से लिया गया था। आप में से इस विषय पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ लालू प्रभु, आपकी आध्यात्मिक चेतना लगता है जागृत हो गई है। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत। बाबू जी, आप कह रहे थे कि अपना जो शरीर है, कर्मों के हिसाब से मृत्यु होता है। तो हम तो सुने हैं कि इसके जन्म और मृत्यु ऊपर से पहले से ही तय होके आता है। तो ये कैसे है? और आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा आपने। आपको अब तक इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम सब जो हमारे भौतिक जीवन में सुनते आए हैं, वो पापा ज्ञान पूछना कुछ। वास्तविक है, या हम भगवत गीता से, हमारे आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान वास्तविक है। उन उन दोनों का भेद तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, मेरी आशा है। और ये भेद यही है कि हम भौतिक संसार में जो भी सुनते हैं ना, उसमें से अगर मैं कहूँ 90% से अधिक, उससे भी अधिक, सब बेकार ज्ञान है, सब अधूरा ज्ञान है, जिसका न सर है न पैर है, न आगे है न पीछे है। कहाँ से वो ज्ञान अचानक घूमता 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 आपके पास आके गिरा, आपने ग्रहण किया और उसी से आप अपना जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को शुद्ध स्रोत से, शुद्ध सोर्स, शुद्ध जगह से ग्रहण नहीं करते। यहाँ वहां से जो सुना उसे ग्रहण करके अपना जीवन जीते हैं। तो अब आप भगवत गीता की सुनिए, गुरुजनों की सुनिए, आध्यात्मिक ग्रंथों की, भागवत, भगवत गीता जैसे, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों से, रामायण जैसे ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करिए, तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमने सुना है, वो सब लिख के आता, कौन लिखने बैठता है भाई? और अगर लिखने बैठते हैं तो किस किस आधार पर वो लिख रहे हैं? जो लिख रहे हैं पहले से तय होके आता है, तो अ, किस आधार पर लिखा जाता है? मन में आया कि हाँ अच्छा, एक काम करो, तुम उधर जन्म लो, तुम उधर जन्म लो, तुम ये बन जाओ। ऐसी कोई क्या कहते हैं, अनियंत्रित कोई व्यक्ति नहीं है जो अनियंत्रित ढंग से आपको फेंक दे। कोई कहता है कि कहाँ भगवान जैसे क्या है, बस जन्म लिया, मृत्यु हो गई, होता रहता है, चलता है। परंतु निश्चित रूप से
यमराज को एक उत्तरदायित्व दिया है। उनके दरबार में चित्रगुप्त नाम के उनके एक सहायक है, मैनेजर, जो उनको सहायता करते हैं, और अनेक अनेक यम दूत हैं जो उनका कार्य करते हैं यमराज का। तो जो जीव अधिक पाप करते हैं उन लोगों को यमराज के दरबार में प्रस्तुत करके चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब रहता है, कौन से जीव ने कब क्या किया है। अब ये मत पूछना कि कैसे पता रहता है, तो उनके गुप्त सीसीटीवी कैमरा सब जगह पर फिट रहते हैं और उन कैमरा से वो हमेशा देख सकते हैं कि हर एक जीव क्या करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में हम जो कर्म करते हैं वो हमारे ही अंतःकरण के अंदर जो हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, उस मेमोरी में सब छपा रहता है। और जब हम ऊपर जाते हैं तो सीधा सीधा हार्ड डिस्क रीड करते हैं वो, जैसे पेन ड्राइव डालते हैं कंप्यूटर में, ऐसे हमारी आत्मा की पेन ड्राइव सीधी लगाते हैं सिस्टम में। ओह अच्छा, ओह इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, आओ भाई आप तो उस नर्क के लायक हो, आप इस कैटेगरी में आ जाओ। परंतु जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पास यम के दूत भी नहीं आते हैं। ये नियम अब जब भागवत पढ़ेंगे तो ये सब कुछ उसके अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि यमराज ने अपने यम दूतों को आदेश दिया है कि उनके पास भी मत जाना जो भगवान कृष्ण के भक्त हो। बहुत स्टैंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट सूचना दी है यमदूतों को कि उनके पास नहीं जाना जो भगवान के भक्त हो। बस उनका हिसाब हम नहीं देखते हैं, उनका हिसाब ऊपर देखा जाता है। तो यमराज उनके उत्तरदायित्व नहीं। फिर वैकुंठ जगत है। उन वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो शुद्ध दिव्य आत्माएं हैं उनका सब हिसाब किताब बाकी अन्य उत्तम ग्रहों में होता है, वैकुंठ जगत आदि जो भी आध्यात्मिक जगत है। परंतु तात्पर्य यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से अचानक सोचा नहीं तुम इधर जाओ, तुम ये करो। हमारे जो कर्म हैं उसके आधार पर हमको जन्म दिया और एक प्रारब्ध हमें दे दिया कि तुम्हारा ये प्रारब्ध है कि तुम्हें ये तो भोगना ही है, ये तुमने कर्म किए, ये तो भोगना ही है। बाकी बाकी तुमको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे दी, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति का उपयोग करो और आगे क्या कर्म करना है वो तुम निश्चित करो। तो तुम्हारे पुराने कर्मों को लेकर के प्रारब्ध भोगो और साथ में धीरे 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 अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर नए कर्मों का निर्माण करके नए कर्म की रचना करो। फिर सारे कर्म लेकर फिर वापस जाओ ऊपर, फिर देखेंगे ओ अच्छा इसमें ये सब ऐड हो गया, अच्छा उतने कर्मों का फल हो गया, तो ऐसा करो अब तुम्हें वहां जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऐसा कर्म किया है तो इसका फल ऐसा भोगना होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब हम हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से भगवान की शरणागति का स्वीकार करते हैं, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे किसी उनके प्रतिनिधि गुरु का हम जब मार्गदर्शन प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमारे ये कर्मों का हिसाब किताब का बुक अपने आप बंद हो जाता है। तो हमारी हिसाब किताब की बुक वहीं पर बंद हो जाती है। फिर चित्रगुप्त के सिस्टम से हमारा नाम डिलीट हो जाता है कि नहीं ये डिलीट करो, ये भगवान का भक्त बन गया, इसको डिलीट करो, चलो 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 इसको निकालो, इसके सामने नहीं देखना, अब ये भगवान का भक्त हो गया। तो चित्रगुप्त की सिस्टम से हमारा नाम डिलीट हो जाता है और फिर कोई नए कर्म नहीं, जितने कर्म हैं वो सब के फल भगवान क्षमा कर देते हैं और भगवान
जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। तो सारे जो की अगर बैलेंस भी हो कर्म, तो वो भी भगवान का अधिकार है। भगवान उन सब कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, अच्छे या बुरे। तो इस प्रकार हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो इससे मुक्त हो सकते हैं। और हम जो भी लेके आते हैं वो प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर, और अभी जो कर रहे हैं नया कर्म, वो हमारा भविष्य है। आशा है काफी स्पष्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। किसी और का कोई अन्य प्रश्न है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा अधिक होता जा रहा है और अभी तो आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा पूरा बाकी है। तो देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 41, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 4 और श्लोक संख्या 35। पिछली बार हमने भगवद गीता में चौथे अध्याय का 34वां श्लोक किया था, क्षमा कीजिए। और आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का 35वां श्लोक करने जा रहे हैं। तो हाँ, मैं बताना भूल गया कि क्लास के अंत में आप, जैसे कि हमने नाम की महिमा जानी नामामृत में, सब मिल करके एक माला जप अवश्य करिएगा। तथापि आज विशेष रूप से हमारी इस संस्था के बड़े सीनियर, बहुत ही महत्वपूर्ण सन्यासी श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को भी कोरोना हो गया है। और दिल्ली की, वैसे दिल्ली में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनके लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी माला का आज जो फल है वो अर्पण करिएगा। बहुत ही हमारी संस्था के बहुत आवश्यक और जरूरी महत्वपूर्ण सन्यासी हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिएगा सब। तो भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय श्लोक 35 और तात्पर्य और अनुवाद श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तो पिछली बार का श्लोक किसी ने स्मरण किया, अर्थात कंठस्थ किया है? आप में से प्रयास किया किसी ने कंठस्थ करने का? आप लोगों को मेरे लेक्चर में आनंद आता है या ज्ञान मिलता है कुछ, या कुछ ज्ञान नहीं मिलता? मजा आता है, नहीं आता? अगर अच्छा लगता है तो दोनों हाथ ऊपर करिए। बहुत अच्छा। कुछ लोग, हाँ ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। और मुझे पूछिए कि मुझे आप लोगों के साथ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो कैसे जान सकते हैं? आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरा दिया हुआ ज्ञान अच्छा लगता है, मुझे आप लोग अच्छे लगते हैं कि नहीं? आपको वक्ता पसंद है, वक्ता को श्रोता पसंद है कि नहीं? तो स्टूडेंट तभी टीचर को पसंद आते हैं जब स्टूडेंट भी उतने ही तीव्र हो, स्मार्ट हो,
बुद्धिमान हो न हो परंतु एक्टिव हो, एक्टिव। यदि बिल्कुल एक पुतले के समान शांत और शिथिल हो तो टीचर को भी मजा नहीं आता है। तो यदि आप लोग प्रतिसाद नहीं देंगे, यदि आप प्रतिभाव नहीं देंगे, तो मैं कितने भी उत्साह से पढ़ाऊं, मुझे उतना आनंद नहीं आएगा। मुझे तभी आनंद आएगा, एक गुरु को, टीचर को तभी आनंद आता है जब उसके स्टूडेंट सामने रिस्पॉन्ड करे, अर्थात कि प्रति उत्तर, प्रतिसाद, प्रतिभाव, प्रतिक्रियाएं दे। तभी टीचर को लगता है कि हाँ, मेरा ऑडियंस जीवित है, जागृत है। अगर कुछ उत्साह नहीं दिखता तो फिर टीचर का भी उत्साह कम हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि मैंने पिछली बार कहा था, ये बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कंठस्थ करने की आवश्यकता भी है। तो आप में से किसी ने प्रयास भी नहीं किया? राज, तुमने प्रयास किया? नहीं, ठीक है। तो पिछली बार हमने श्लोक देखा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो एक तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाने का जो फल है, और किस तरह गुरु के पास जाना चाहिए, किस तरह उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो हमने पिछले श्लोक में देखा, 34 में। अब 35 में आज का जो श्लोक है उसका मैं उच्चारण करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और फिर मेरे पीछे उच्चारण करिएगा, ठीक है? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, आप उसके एक एक शब्द जो नीचे दिए हैं उसको देखिएगा, उससे आपको शब्दों का जल्दी उच्चारण समझ में आएगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, या फिर द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि, ऐसे भी बोल सकते हैं अलग करके। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। या उसे और भी अलग कर सकते हैं, एक एक शब्द को। फिर भी यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ठीक है, एक और बार उच्चारण करता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर रिपीट करने का प्रयास करिए। भूल हो तो कोई परेशानी नहीं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ठीक है, अब आप लोग उच्चारण करिए, बोलिए कौन उच्चारण करना चाहेगा सबसे पहले? कठिन है, किसी का भी हाथ जल्दी उठ नहीं रहा। प्रयास करिए, कोई बात नहीं, प्रयास करिए। संयुक्ता,
हरे कृष्णा। भगवत गीता टेक्स्ट 4.35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। वेरी गुड। और नेक्स्ट राज। अनम्यूट करो। बोलो। आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम अनम्यूट तो हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है। माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आई। ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ फिर से। और कौन बोलना चाहेगा? अच्छा, एक बार और प्रयास करो राज। अभी थोड़ा सा आई थी आवाज। अब करो प्रयास। नहीं आ रही आवाज। चलो ठीक है। हाँ, तो दीपक आप बोलिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञातो न पुण्यमोहम् एवं यशस्वी पांडवो जैनो भूतानि अशेषानि दाक्षसी आत्मनि अथो मयि। हरि हरि बोल। बहुत उत्तम, बहुत अच्छा उच्चारण किया। बहुत ही अद्भुत। अब हर बार आपको उच्चारण करना होगा जब भी आप क्लास में पधारेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ, अब सबकी हिम्मत खुलती जा रही है धीरे धीरे। तो मौलिक महाराज बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। लगता है उनका वीडियो फ्रीज हो गया। चलिए, तब तक जब तक वो वापस आते हैं तब तक हम राजेश प्रभु को बोलते हैं। राजेश प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण। दंडवत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 35 यज्ञात्मा पुनः न पुनर्मोहन एवं यशस्वी पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब कौन बोलना चाहेगा? आए कि नहीं मौलिक प्रभु वापस? हाँ, पायल। पायल, कभी दर्शन तो देती नहीं है पायल। पायल मैंने अनम्यूट किया है। प्रणाम। जय श्री गोपाल। जय। भगवद गीता टेक्स्ट 9:35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडव यास्यसि येन भूतानि यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि।
वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अब सुदीप्ता, बोलो सुदीप्ता। भगवद गीता टेक्स्ट 4.35 यज जनत्वन पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि यतो मयि। गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और अब नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। भगवद गीता 4 अध्याय 35 श्लोक। जगातो न पुनर्मोहम् एवं जासोसि पांडव येनो भूतानि असानि दुःखसि आत्मनि अर्थमयि। येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसमें देखिए ऋण जो है ना, ऋण पांडव अशेषाणि, तो ऋण हण बोलना है। कई बार कई लोगों को ऋण का उच्चारण नहीं आता, तो कृष्ण बोलते हैं, परंतु वास्तव में कृष्ण है, ऋण। तो ये ऋण का उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब कौन बोलना चाहेगा? किसी की इच्छा बाकी ना रह जाए। मौलिक प्रभु का हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। महाराज किया बोला तो एकदम फ्रीज हो गया। यत्य ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि येषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ उवमयि। बहुत अच्छा, वेरी गुड। भूतान्य शेषाणी अथवा भूतानि अशेषाणी। हाँ, बहुत अच्छा, भूतान्य शेषाणी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन अब बोलना चाहेगा? एक और कोई, उसके बाद प्रारंभ करते हैं। एक और। आज तरुण प्रभु नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? बोलिए बोलिए, भगवत गीता है ना सामने? नहीं है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके अनुवाद और तात्पर्य से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, भगवान कहते हैं। तो पिछले श्लोक में जाएं तो भगवान पिछले श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो तुम इस प्रकार एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, एक सिद्ध गुरु जो परंपरा में है, ऐसे गुरु के पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। जब तुम उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करोगे तो फिर इस श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। कैसे मोह को? जिससे अभी अभी जो हमने नामामृत में चर्चा की, उस मोह की बात कर रहे हैं भगवान, कि ये मेरा है, ये उसका है, मैं ये हूँ, वो ये है, ये सारा जो मोह है, वो सारे बंधनों का मोह, उससे मुक्त हो जाओगे तुम गुरु से जब ज्ञान प्राप्त करोगे। तो देखिए ना, अभी आप प्रभुपाद जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो मोह अपने आप पिघल रहा है और मन काफी हल्का और शांत लग रहा है। मुझे पूरी आशा है, मैं आपको पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा महसूस होता ही है।
तो बहुत अच्छा लगता है ये ज्ञान प्राप्त करके। तो कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, सभी उस घास के तिनके ही हैं, सभी एक समान जीवात्मा ही है। कोई ना कोई अपने अपने रोल, अपने अपने शरीर को धारण किए हैं कर्मों के अनुसार, और मूल रूप से सब भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, उनके नित्य सेवक है, नित्य दास है। ये तुम देख सकोगे, इसीलिए तुम फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे, भगवान कहते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं अर्थात वे सब मेरे हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान, हम सबको कह रहे हैं ये सब मेरे हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का यह परिणाम होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। भगवान भी कहते हैं ना, ममेयो अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, मेरे ही अंश है सब। तो पुरुष ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कोई परंपरा में आए हुए सिद्ध गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने से यही फायदा होता है कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ अर्थात नहीं, या मतलब यह कहलाता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण से अलग अस्तित्व का भाव, यदि हमें ये भाव है नहीं नहीं मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता हूँ, भगवान कौन है मुझे नहीं पता, तो ये भाव कब आता है जीव को, जब वो माया के प्रभाव में होता है। माँ या, पिछली बार भी मैंने समझाया था अर्थ आपको, माँ मतलब नहीं, या मतलब है, मतलब जो सत्य नहीं है वो जो दिखाए उसे माया कहते हैं। हम जो देख रहे हैं वास्तव में सत्य नहीं, कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि सब कुछ भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, हमने देखा था ना ईशोपनिषद का ये श्लोक। माँ का तो जो भी है, तो भगवान ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान का सब कुछ है और मैं भी भगवान का हूँ, ये सत्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं, हिस्ट्री में, इतिहास में कोई महान पुरुष हो गए कृष्ण नाम के, और परब्रह्म तो निराकार है। परंतु कृष्ण तो महान थे, अच्छी बात है, परंतु परब्रह्म जो है वो तो निराकार है, उसमें आकार ही नहीं, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। जैसे भगवत गीता में स्पष्ट बताया है कि भगवान की शरीर की जो कांति है, तेज है, वही उनका निराकार ब्रह्म स्वरूप है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी कारणों के कारण है। ये श्लोक तो आप जानते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण आदि, सभी भगवानों के मूल आदि भगवान गोविंद वो कृष्ण है। ईश्वर परम सर्व, सभी ईश्वरों के परमेश्वर कृष्ण है। कौन कहता है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं।
तो ब्रह्म संहिता में ये स्पष्ट कहा गया है। यहाँ तक कि लाखों अवतार, उनके विभिन्न विस्तार हैं। कृष्ण मूल है, मूल कृष्ण है, और बाकी सारे अवतार उनके विस्तार है भगवान कृष्ण के। सबसे पहले कृष्ण में से 3 नारायण उत्पन्न होते हैं और उसी से सारी सृष्टि की रचना होती है। गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये 3 विष्णु उनमें से उत्पन्न होते हैं और वे सारी सृष्टि का आध्यात्मिक और भौतिक जगत का निर्माण होता है। वैकुंठ जगत सारे सब विष्णु तत्व से भरे रहते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर मूल गोलोक वृंदावन धाम है, जिस गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण सदैव रहते हैं और सारे अवतार और विस्तार उनमें से प्रकट होते हैं। ये सब ब्रह्म संहिता में बड़े विस्तार से समझाया है। जैसे आप एडवांस होंगे भक्ति में, आगे बढ़ेंगे, तो आप ब्रह्म संहिता का भी स्टडी करेंगे। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह समझ नहीं पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होते हैं और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। तो यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक जगत का फर्क बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भौतिक वस्तु जैसे कि उदाहरण के रूप में जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे को यदि मैं यहाँ से पकड़ के 2 टुकड़े में से तोड़ दूं तो कितने चश्मे हो जाएंगे? 1 की 2 या 1 भी नहीं? चश्मा 1 भी नहीं होगा, टुकड़े 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसको फिर मैं और तोड़ देता हूँ तो और 4 टुकड़े और हो जाएंगे, फिर और टुकड़े करता हूँ तो 6, 8, 10, 12 टुकड़े हो जाएंगे, और अलग अलग टुकड़े फिर कुछ कांच रहेगा तो कोई प्लास्टिक रहेगा, कुछ मेटल हो जाएगा, इस तरह से टुकड़े हो जाएंगे और चश्मा नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु आध्यात्मिक जगत का समीकरण, हिसाब किताब कुछ अलग है। उसमें इस प्रकार है कि भगवान को यदि 2 में बांट दिया जाए तो 2 भगवान हो जाते हैं, फिर उसमें से 4 करो तो 4 भगवान हो जाते हैं, 10 करो तो 10 भगवान हो जाते हैं, और वो जिसमें से सारे भगवान को अलग किया था वो मूल भी भगवान ही रहता है। तो मूल एक भगवान, उसमें से जितने निकाले वो सब भगवान, सबको एक कर दो तो भी वो एक ही भगवान रहता है। ऐसा भी नहीं कि एक में से दूसरा भगवान निकला वो कमजोर है थोड़ा, क्योंकि वो पहले में से निकला और पहला वाला भी थक गया थोड़ा क्योंकि उसमें से थोड़ी शक्ति चली गई। ऐसा नहीं है, मूल भगवान भी उतने ही शक्तिशाली, उनके जितने अवतार हैं वो भी शक्तिशाली भगवान, और सब मिल जाते हैं तो भी उतने ही शक्तिशाली भगवान। तो एक में से एक यदि निकाल दिया जाए तो भी एक ही रहता है, एक में दूसरा एक मिला दिया जाए तो भी एक ही रहता है। परंतु भौतिक जगत में एक में से एक निकाल देने पर शून्य रहता है और एक में एक मिला देने पर 2 हो जाता है। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। स्पष्ट है? सब समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? हरि बोल। ठीक है, तो
भगवान का हिसाब किताब भौतिक हिसाब किताब जैसे अलग होता है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसलिए हम स्वयं को कृष्ण से अलग पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। अगर हम भगवान से अलग हैं, अभी भगवान कहाँ है, फिर भी हम भगवान से अलग नहीं हैं। वो कैसे, तो आगे समझाते हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। आप देखते हैं, अरे मैं यहाँ बैठा हूँ वृंदावन में, आप अहमदाबाद में बैठे हैं, कोई गांव में बैठा है, कोई कोलकाता, कोई इधर उधर, सब अलग अलग है। आप इधर बैठे, वो दुकान में है, कोई घर में है, सब अलग बैठे हैं। परंतु हमारा ये जो भौतिक अंतर है, डिस्टेंस, ये माया के कारण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब नित्य भगवान के सेवक रहेंगे। अगर हम नहीं करेंगे सेवा तो अलग बात है, परंतु अवस्था हमारी सेवक की रहेगी। और हम सब एक ही स्तर पर हैं, सब जीवात्मा हैं। तो ये माया के कारण हम अलग 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 सब देखते हैं। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। निमित्त हैं अर्थात हम इसलिए हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। एक सामान्य उदाहरण, एक छोटा बच्चा जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, शायद राज के पास अभी भी होंगे बहुत सारे खिलौने, तो कभी अकेले बैठ करके अपनी गेम खेलने के लिए वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियां हैं, छोटे छोटे कुछ सैनिक हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ सब इकट्ठा लेके बैठा है। और फिर वो सब को सजाता है, किसके लिए, अपने आनंद के लिए खेल करता है। और फिर उसको लगता है हाँ अब हो गया, अभी मुझे भूख लगी, खाना खाना, अभी खेल आज हो गया। सारे खिलौनों को समेट करके एक थैले में डाल करके बंद करके लगा देता है। तो क्या उसमें एक आधा खिलौना उसमें से बोले, अरे रुको रुको एक मिनट, ऐसे कैसे आप मुझे थैले में डाल रहे हो, मुझे अभी और थोड़ा सा कुछ करना है, मुझे ऐसे थैले में मत डालो, आप कौन हो मेरे को थैले में डालने वाले। अगर कोई खिलौना अगर ऐसे बोले तो वो बच्चा क्या कहेगा, अरे मूर्ख, तू खिलौना है, तू ये थैले में ही रहने के लिए है, और जब मेरी इच्छा होगी तुम्हें खेलना होगा। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि ठाकुर जी भगवान ने हमारी रचना की है उनके आनंद के लिए, हम सब उनके खेल के लिए खिलौने हैं। और यदि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करेंगे तब तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। और यदि हम ऐसे ही वो खिलौने जैसे कहेंगे, अरे तुम कौन हो, तो उठा के फेंक सकते हैं कि जाओ तुम बाहर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो वैसे ही भगवान ने भी नर्क लोगों का इसीलिए निर्माण किया है कि जो उनके अधीन होना नहीं चाहता, उसे कहते जाओ तुम नर्क में थोड़े यातनाएं सहन करो, अकल ठिकाने आए तो मेरी सेवा करने आ जाना। तो मूल रूप से ये सारा खेल भगवान का है, और फिर भी हम सब भगवान के ही अंश हैं, ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि उनमें से ही उत्पन्न हुए। आशा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसकी उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। माया के कारण अर्जुन सोच रहा था, अरे मेरे दादा, मेरे भाई, सब भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई,
समझ गया। ओह, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव करके धनुष उठा लिया कि हाँ हाँ हाँ, मेरा मोह खत्म हो गया, अब आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगा भगवान, आप बोलिए, क्योंकि मेरा शाश्वत संबंध आपसे है, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। हमें भी अब वही करना है, ठाकुर जी को कहना है आप बोलिए ठाकुर जी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही जीऊंगा, आपका ही खिलौना हूँ। बस इसी को शरणागति कहते हैं, यही शरणागति है। तो भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक अर्थात अलग नहीं हो सकता। कृष्ण से स्वयं को विलग मानना ही माया कहलाता है। अपने आप को भगवान से अलग मानना ये ही माया है। परब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादि काल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित रहते हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। आप देख लीजिए अंतर ज्ञान में, प्रामाणिक गुरु से ये ज्ञान प्राप्त होगा और जो अप्रामाणिक गुरु है उनसे उलझते ही रहेंगे, छोटी मोटी इधर उधर की बातों में उलझाते रहेंगे गुरु, क्योंकि वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है। और जो वास्तविक गुरु है, शुद्ध गुरु, वो सिर्फ भगवान की बात करेंगे कि ये भगवान है, ये तुम हो, ये तुम दोनों का संबंध है और इस तरह से तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। ये शुद्ध गुरु है। और पाखंडी गुरु उलझाता रहेगा इधर उधर की बातों में और कुछ न कुछ चमत्कार दिखाने का प्रयास करेगा। ये है पाखंडी गुरु, तो इसे पहचानना आवश्यक है। तो ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। ये भी मूर्ख समझते हैं कि भगवान, हम और भगवान सब एक ही है, तो ये मूर्खता भी दूर हो सकती है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व अलग पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ जाता है कि वे मुक्ति के पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 10 अध्याय के 6 श्लोक में की गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, यही वास्तविक मुक्ति है। तो इतना ही पर्याप्त है आज। इसके अंत में कुछ प्रश्न है, आप अपने आप पढ़िएगा और इसके उत्तर इसी में से ढूंढने का प्रयत्न करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। प्रचार ही सार है, बाकी है, परंतु मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, आज विराम दे देता हूँ। और प्रचार ही सार है, हम आज लंबा भी है, प्रचार ही सार है, तो उसे अगली बार ले लेंगे।
आज यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। ठीक है, उचित है, क्या मानना है आपका? या फिर क्योंकि काफ़ी लंबा है, प्रचार सार है, तो अगली बार लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, अन्यथा आप सब थके भी होंगे। हाँ, दीपक प्रभु क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद। न- बाबू जी, मैं हर दिन 18 माला जाप करता हूँ, उसको क्या 18 माला से अधिक करना चाहिए क्या? 18 माला जाप करता हूँ वही चलेगा हर दिन? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए क्योंकि वास्तव में मूल रूप से, जैसा आप अगर पूर्व के क्लासों में सुनते आए होंगे कि हम 64 माला कम से कम हमें करनी चाहिए। पिछले ही क्लास में शायद चर्चा हुई थी कि नियम है 64 माला कम से कम प्रतिदिन, तब हम युग धर्म का पालन करेंगे। परंतु हमारे प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की करुणा के कारण उन्होंने 64 का 16 कर दिया, और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि जो 16 माला करेगा और 4 नियम का चुस्त पालन करेगा, वो भी गोलोक धाम में प्रवेश प्राप्त करेगा। तो हमें 16 माला तो कम से कम करनी है। परंतु यदि हम प्रचार कर रहे हैं, यदि हम अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता शास्त्रों का, और कभी प्रचार कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, समदर्शी प्रभु प्रयास करते हैं, अक्षय प्रभु, या जो भी भक्त प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे यदि प्रचार कर रहे हैं तो आप माला थोड़ी कम कर सकते हैं, अर्थात कि 16 तक या 18 या 20 ऐसे कुछ कर सकते हैं। परंतु यदि प्रचार नहीं कर पा रहे हैं या समय मिल रहा है, तो माला को बढ़ाते जाना चाहिए। हमारे ही इस परिवार में, हमारे ग्रुप में आपके एक बहुत सीनियर गुरु भाई अर्थात भक्त हैं, जो ये समदर्शी प्रभु और उनके समकक्ष है, विपिन विहारी श्याम सुंदर प्रभु, जिनका व्यवसाय है रिक्शा चलाना। वे रिक्शा चलाते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो दीक्षित भक्त हैं, बहुत एडवांस भक्त हैं। प्रतिदिन भागवत और चैतन्य चरितामृत का अध्ययन तो करते ही हैं, परंतु प्रतिदिन 66 माला प्रतिदिन जप करते हैं वे, और उनका रिपोर्ट हर सप्ताह में भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उनके पास उतना समय है और वे एक्टिव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्लास नहीं लेते हैं या प्रचार नहीं कर रहे, तो फिर माला जप कर रहे हैं। तो जो ऐसा कोई क्लास कंडक्ट नहीं करते हो या जो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यही सबसे श्रेष्ठ है कि माला को धीरे 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 बढ़ाते जाए और एक अच्छे आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि 20, 25 या फिर 32, फिर और आगे एडवांस हो जाए तो 48, 64, इस प्रकार। तो इस प्रकार आप माला बढ़ा सकते हैं, परंतु आप तय करिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है प्रभु कि आपकी माला की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, केवल गिनती महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी माला हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतिदिन 108 माला कर रहे हो, परंतु जप कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं, तो ऐसे 64, 108, 32 माला का कोई लाभ नहीं। 16 माला हो, एकदम अच्छी माला हो, एक एक उच्चारण हम अच्छे से सुने और उच्च स्वर से बोले, स्पष्ट बोले, वो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। सुबह के प्रातः काल के समय में हो जाए और अच्छा है। तो अच्छी माला
अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा माला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी नाइस। और किसी का कोई अन्य प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा मैं आज यहीं पर विराम लेता हूँ। हाँ, हर्षद भाई को कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं गुरुजी, अभी पहले अभी अभी आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी जुड़ा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो हर्षद भाई को जो भी भक्त लाए हैं बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु ये क्लास बहुत एडवांस हो गया है, 40 सप्ताह बीत गए हैं। तो हर्षद भाई को किसी नए क्लास में जोड़ना ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर वो पहले का ज्ञान सब समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम, बहुत ही अच्छा लगा आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परंतु जो भी उनको लाए हैं उनसे निवेदन है कि अब नया कोई क्लास शुरू करते हैं जिसमें उनको जोड़ सकते हैं। वैसे आना चाहे तो आपका स्वागत है, हर संडे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें शायद आना चाहता हूँ गुरुजी, आना चाहता हूँ। जी जी, अगर समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में नहीं, समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। समझ में वेरी गुड। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक है, तो आप सब मिलकर के प्रयास करिए, अगर समय हो एक माला जप करिए समदर्शी प्रभु के साथ, और प्रचार ही सारे मैं अगले सप्ताह में ले लूँगा। आप सबका बहुत, या तो फिर ऐसा करते हैं, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब स्वयं पढ़िए और तैयार करिए, अगले सप्ताह में इसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आप सबको भेज दूंगा, आप पढ़िएगा। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, आप सब पधारे, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर हो जाती है कभी कभी मुझे, परंतु आप धैर्य साधते हैं, अच्छे से बैठते हैं, आपका धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, अच्छे से शुद्ध जप करिए और ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ठाकुर जी के हो जाइए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।